क्रॉसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स बहुत बड़ा फ्रॉड है, स्कैम है जी। बिल्कुल एसएलएस के बगैर बिल्कुल बन सकता है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज की वीडियो में सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है एंड थैंक यू टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। 3HM बिजनेस आइडियाज़ की यूट्यूब फैमिली को थैंक यू है। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था बॉस के कहने पर ज़बरदस्ती, पर उम्मीद नहीं थी कि ये एक दिन इंशाल्लाह हमें ऐसे भी मैसेज और कमेंट्स आएंगे कि दिल बाग बाग हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 3HM बिजनेस आइडियाज़ अपनी लोकल ऑडियंस के साथ साथ उर्दू में समझाने के साथ साथ अब पहले तो मुझे सिर्फ एक दो मैसेज और कमेंट्स आए, अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा आए हैं कि हमें सर थोड़ा सा आप इंग्लिश में समझाएं, केमिकल्स के नाम इंग्लिश में कर लें या सबटाइटल इंग्लिश में कर लें, कैप्शंस इंग्लिश में कर लें। हम फ़िलिपीन से हैं, हम वियतनाम से हैं, हम वहाँ से मलेशिया से हैं, हम नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह न्यूजीलैंड से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, बल्कि एक आध तो यूके से भी मैसेज आया, इंग्लैंड से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं हैं, बड़ों की दुआएं हैं यार। बस ऑनेस्टली ईमानदारी से मेहनत की है और जो कुछ आता था समझाने और सिखाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह करे कोई सीखे समझे, आप लोग सीखे समझे। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हेलो एंड हाय टू माय इंटरनेशनल ऑडियंस, इंटरनेशनल फैमिली। आज के बाद अब जो वीडियो बनेगी, ऑल माय वीडियोस विल बी इन बायलैंग्वेज, इंग्लिश उर्दू दोनों में। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, वीडियो लंबी नहीं होगी। मैं उसी थोड़े टाइम में कोशिश करूँगा एडजस्ट करने की। आई विल ट्राई टू एडजस्ट both English and Urdu explanations and will try my best to take chemical names in English and also and where there is available English subtitles and will add English captions to both of my audience in English medium and Urdu medium दोनों के लिए अब वीडियोस होंगी। कोर लैंग्वेज उर्दू ही होगी और बीच में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश इतनी एक होगी कि इंटरनेशनल ऑडियंस को बात समझ आ जाए। एक दफ़ा फिर बहुत बहुत थैंक यू, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये सारा कुछ अल्लाह की मेहरबानी और उसकी मदद के साथ ही हुआ है। एक छोटा सा बैठे बैठे आइडिया आया, चैनल बना और अल्हम्दुलिल्लाह अब लोकल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस कर चुका है और सारे फ़ायदा उठा रहे हैं, सीख रहे हैं। इसी बात की खुशी है एंड आई एम वेरी मच हैप्पी and glad that everybody is learning and trying their best to start something of their own and achieve financial freedom। ठीक हो गया जी, तो थैंक यू एवरीबडी। अब आते हैं हम उस सेक्शन पर जो लॉट ऑफ यू आर वेटिंग और जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे कमेंट्स के जवाब आप नहीं देते या जवाब देते हैं तो एक आध बना दिया करें। मेरी ये सीरीज़ वैसे भी चल रही है, पहले भी मैं पीछे कमेंट्स के और मैसेजेस के जवाब देता आ रहा हूँ। मुख्तलिफ जो वीडियोस पर मुझे कमेंट्स और सवालात पूछते हैं आप लोग। तो सबसे पहला एक सवाल ये है कि सर यू डोंट रिप्लाई व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप पर जवाब नहीं देते। तो उसका भाई मैं हर वीडियो पर नहीं, मुतादिद दफ़ा ऑफन आई हैव टोल्ड एवरीबडी आई रिपीटेडली से, मैं कहता हूँ बार बार कि आई ओनली रिप्लाई टू ऑडियो मैसेजेस। आप ऑडियो मैसेज भेजेंगे तो उसका आपको रिप्लाई आएगा। टेक्स्ट मैसेजेस के या टेक्स्ट व्हाट्सएप के मैं बहुत कम जवाब देता हूँ, बल्कि नहीं जवाब देता। तो ऑडियो मैसेज इफ़ यू सेंड, आप भेजोगे ऑडियो मैसेज तो आपको उसका जवाब इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। ठीक है जी। अगला सवाल एक भाई ने कमेंट किया है मेरी उस मेकिंग 20 kg हैंड वॉश के ऊपर कि इसमें आपने सफाई के लिए कौन सा केमिकल डाला या कोई केमिकल नहीं डाला। तो भाई हैंड वॉश में जो सफाई के लिए होता है वो ग्लिसरीन, कोकोबटीन और नमक, ये तीन चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। नमक से भी सफाई हाथों की हो जाती है, जो थोड़ी बहुत मैल कुचैल होती है वो साफ़ हो जाती है। ग्लिसरीन और कोकोबटीन दोनों स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं और इनसे सफाई भी होती है और आपके हाथ मॉइस्चराइज भी रहता है और नरम और स्किन
अच्छी रहती है। तो इन तीनों से आपके हाथ की सफाई भी हो जाती है। और फिर थोड़ा सा फार्मलिन डालते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ड्रॉप्स, वो एंटी बैक्टीरियल का काम करता है, उससे भी जो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है वो आ जाता है। वो 100 किलो में 5-6 ग्राम या 10 ग्राम 100 किलो में डालते हैं, यानी बिल्कुल मामूली सा फार्मलिन भी डलता है। और सस्ते वाले में जिस तरह SLS जो है, एक अगला क्वेश्चन बल्कि यही है कि जो सस्ता हैंड वॉश है वो बगैर SLS के आप शैम्पू बेस से भी बना सकते हैं। तो जी बिल्कुल बना सकते हैं, अगर आपको शैम्पू बेस बहुत सस्ता अवेलेबल है या आपका अपना बनाया हुआ शैम्पू बेस है। जिस तरह वीडियो मैंने एक शैम्पू बेस की लगाई है, वो SLS से ही शैम्पू बेस बनता है, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप अपना टेक्सपॉन या शैम्पू बेस भी खुद बना सकते हैं, तो उससे भी आप अपना हैंड वॉश बनाएंगे तो डेफिनेटली सस्ता बनेगा, ठीक है ना। बेसिकली हैंड वॉश में जो महंगा आइटम है वो KD है और ग्लिसरीन है, ठीक है। तो सस्ते वाले में दोनों में से फॉर एग्जांपल मैं 3% ग्लिसरीन डालता हूँ, महंगा जो बनता है। सस्ता वाला बनाएंगे तो उसमें आप 1% या 1.5% ग्लिसरीन कर देंगे। 2% KD डालता हूँ, वो आप 1% कर दो या 0.5 कर दो, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी हैंड वॉश की, ठीक है। अगला एक कमेंट है, वो है आपकी लंबी वीडियोस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो भाई समझाने समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आपको लंबी वीडियो नहीं समझ आती तो भाई ना देखा अगर, मैं यही कह सकता हूँ। मैं काम है समझाना, कोशिश की है कि जल्दी अब वो ज़रा समझाने का प्रोसेस थोड़ा छोटा कर दूँ, पॉज स्किप कर दूँ, तो उसमें आपका फ़ायदा हो जाएगा। ज़रा इस तरह के लंबी वीडियो नहीं बनेगी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन मेरे से था कि साबुन के हवाले से, जो ऑर्गेनिक सोप के मैंने सीरीज़ शुरू की है उसके हवाले से क्वेश्चन था। उसमें जो ऑनलाइन सेल पर मैंने बात की है, तो उसमें काफ़ी बहनों बेटियों का था कि मुश्किल है, ऑर्डर मुश्किल आता है, फिर सेल रिटर्न बहुत ज़्यादा है। तो भाई ऑनलाइन ई-कॉमर्स आप जब भी करोगे उसमें सेल रिटर्न का रेशियो आम जो इन शॉप सेल होती है दुकान पर उसकी निस्बत कम है, ज़्यादा है, सॉरी, ठीक है। इंटरनेशनली अगर आप अमेज़ॉन को भी ले लो, मैं रिसर्च कर रहा था, 5 to 15%, यानी अगर उसके 100 पार्सल डिस्पैच होते हैं ऑनलाइन तो 5 से 15 पार्सल रिटर्न आते हैं। पाकिस्तान में ये रेशियो ज़्यादा है, चूँकि कैश ऑन डिलीवरी का यहाँ रिवाज ज़्यादा है, और जो ऑर्डर्स आते हैं वो ऐसे कुछ पिंडों देहातों से भी आते हैं, गाँव से भी, उनका एड्रेस ट्रेस करना मुश्किल होता है। और फिर यहाँ की कोरियर सर्विस जो, ये भी मैं अगला सवाल है कि कौन सी कोरियर सर्विस आपको सेलेक्ट करनी चाहिए ऑनलाइन सेल के लिए, तो वो मैं अब दूंगा। तो कोरियर सर्विस के भी यहाँ जो है ना, कोई हालात, कोई जो सच्ची बात है अच्छे नहीं है उनके। वो डिलीवरी लड़कों को टारगेट दिया होता है इतने पार्सल पूरे करने, वो कर नहीं पाते, तो वो रिटर्न का लगा के कि जी ये कस्टमर ने रिटर्न किया, वो आपको वापस कर देते हैं। तो ये एक है साइड इफ़ेक्ट कह लें, या एक ड्रॉबैक है ऑनलाइन ई-कॉमर्स का पाकिस्तान में, कि यहाँ पर सेल रिटर्न ऑनलाइन की ज़्यादा है। तकरीबन 100 में से आपके 20 पार्सल जो हैं वो रिटर्न आते हैं। इसका हल अब छोटे सेलर्स ने जो ऑनलाइन है उन्होंने ये निकाला है। बड़ों की मैं बात नहीं कर रहा, जो बड़े ब्रांड हैं वो उनके पास कुशन होता है, वो इन रिटर्न्स को एब्जॉर्व कर सकते हैं, लॉस को। छोटे जो सेलर्स हैं ऑनलाइन, मैं देख रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा हल ये निकाला है कि जो डिलीवरी चार्जेस हैं 200 हैं या 250 हैं, जितने वो एडवांस मंगवा लेते हैं, बाकी पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी है। डिलीवरी चार्जेस जो हैं 250 रुपीज़ वो कहते हैं एडवांस। अब जो अच्छा जेन्युइन कस्टमर है वो 250 रुपये एडवांस देने में नहीं घबराता, वो 250 रुपये एडवांस दे देता है। यहाँ पर भी फिर वही बात ट्रस्ट की आ जाती है, कस्टमर और सेलर की। हमारे यहाँ इस मामले में स्कैम्स इतने ज़्यादा होते हैं कि बंदे को ट्रस्ट करने में बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा, शुरू में मैंने एक बात की थी कि बहुत बड़ा फ्रॉड है, स्कैम है। मुझे 1-2 मैसेज आए, उन्होंने बताया कि सर हमारे साथ ये धोखा हुआ है। सोशल मीडिया पे पिछले महीने कुछ अर्सा पहले अभी भी एक कंपेन चली, एड कंपेन, 20,000 के 40-80 हज़ार रुपये में गाड़ी आपको डिलीवर्ड, कैश ऑन डिलीवरी डिलीवर्ड, आपको गाड़ी मिलेगी 80,000 रुपये में। मैंने कहा कौन बेवकूफ़ ये करता होगा, अल्लाह माफ़ करे।
اب مجھے 2-3 ایسے میسیج آئے ہیں, کچھ بچیوں کے, بیٹیوں کے, بہنوں کے میسیج آئے کہ سر ہم نے 20,000 بھیجے, انہوں نے یہی ڈلیوری چارج پہلے لے لیا نا 20,000, باقی اور کیش آن ڈلیوری ٹی سی ایس سے آ جائے گی یا آپ کی گاڑی آ جائے گی. 20,000 بھیجے, پھر کچھ عرصے بعد, کچھ دنوں بعد آیا کہ جی وہ آ رہی تھی آپ کی گاڑی, راستے میں کسٹم نے پکڑ لی. وہ بھی ملے ہوئے بندے ہوتے, اور پیسے وہ 80,000 کی گاڑی کہاں آنی, وہ 40-50,000 روپے نکلوا لیے, ہاتھ کچھ نہ آیا. تو یہ بہت بڑا فراڈ ہے. آپ عقل لڑاؤ کہ نان کسٹم پیڈ چیز آپ کے شہر میں آپ کہاں کیسے استعمال کرو گے, کہاں استعمال کرو گے. آج کل ایف بی آر اور یہ کسٹم ڈپارٹمنٹ اتنا سخت اور ویجیلنٹ ہوا ہے کہ وہ ان چیزوں پر انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے, وہ فوراً پکڑ لیتے ہیں. تو اگر آ بھی گئی, اول تو آتی نہیں ہے, اسکیم ہے بہت بڑا اسکیم ہے. کوئی گاڑی نہیں آتی 80,000 روپے کی. کون 80,000 کی گاڑی لینی ہے یار, آپ کو اور بڑی گاڑیاں مل جائیں گی. آپ شو رومز پہ جاؤ, کراچی لاہور میں اتوار بازار گاڑیوں کا بھی لگتا ہے, وہاں فاکسی, ایف ایکس, آلٹو, مہران ٹائپ پرانی گاڑیاں, 20 سال پرانی گاڑی 80,000 90,000 1,00,000 1.5 لاکھ روپے میں مل جاتی ہیں. تو اگر آپ نے لینی ہے تو اس طرح کرو, اس طرح کسی کو ان نون بندے کو آج کل پیسے بھیجنا کوئی عقل مندی والی بات تو نہیں ہے نا. اور پھر خود ہی دکھ کرنا, افسوس کرنا کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا. تو جب تک لالچ موجود ہے تو فراڈیے بھی موجود ہوں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی تھینک یو کی, اور آپ کے ایف اے کیوز تھے, سوالوں کے جوابات تھے. انشاءاللہ یہ سوالوں کے جوابات پر ویڈیوز آگے بھی بنتی رہیں گی. آپ کو کسی قسم کی بھی انکوائری ہو, کوئری ہو, کوئی بھی ویڈیو سے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہو, کوئی کمنٹ ہو, تو آپ کمنٹس میں یا ڈائریکٹ واٹس ایپ پر آڈیو میسیج کے ذریعے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. بندہ ناچیز حاضر ہے آپ کو سکھانے سمجھانے کے لیے. امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. جزاک اللہ. کتنی دیر کی بنی؟